हेलो एवरीवन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज का पार्ट 2 जो कि आखिरी पार्ट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। मैं यहाँ पे ऑप्शन ए पढ़ूंगा, सीधे आंसर पे आऊँगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सबसे पहले है सोवर्निटी, सार्वभौम, फिर है आपका सोशलिस्ट, समाजवादी, फिर है आपका सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, फिर है आपका डेमोक्रेटिक, जनवादी, और फिर है आपका रिपब्लिक, गणतंत्र। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दल बदल विरोधी कानून से। और एक पॉइंट याद रखना है आपको यहाँ पे, इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं, भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट आते हैं, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट आते हैं, विधि का कानून या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे देख लो आप। सबसे पहले तो रीट कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का। और अनुच्छेद 32 भारत के सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 226 भारत के हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। रीट कितने प्रकार के होते हैं भारत में? 5 प्रकार का रीट होता है। और अनुच्छेद 32 भारत के सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 226 भारत के हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है
केवल जो मौलिक अधिकार है इसे लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है, केवल फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है ये आपका फंडामेंटल राइट के लिए भी कर सकता है और संवैधानिक अधिकार के लिए भी कर सकता है। दोनों के लिए हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार। पहले था लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अधिकार परीक्षा को। नेक्स्ट आते हैं, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। आपके पास ऑप्शन है, सीधे आंसर पे ही आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और क्या याद रखना है आपको यहाँ पे, जो डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी ये क्या है? इज नॉट जस्टिसिएबल। डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसिएबल। जबकि जो फंडामेंटल राइट होता है ना वो आपका क्या होता है? जस्टिसिएबल होता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, आपको याद रखना है, डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसिएबल और जो फंडामेंटल राइट है ये क्या है? जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी ये क्या होते हैं? नॉट जस्टिसिएबल होते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तनीय। जबकि जो फंडामेंटल राइट होता है वो क्या होता है? जस्टिसिएबल होता है, प्रवर्तनीय होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन बी है संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन सी है संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद का निर्माण कैसे होता है? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा।
तो बी और सी दोनों आपका आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत के सुप्रीम कोर्ट को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पार्लियामेंट के द्वारा, संसद द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल में गिवन है? तो अनुच्छेद 53(1) में। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। तो ये तो गलत है, प्रेसिडेंट को पावर है। बी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। सी क्या है? आपातकाल की घोषणा करे। तो ये भी पावर है। ऑप्शन डी है अध्यादेश जारी करे। तो ये भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विधायिका के अधीन। नेक्स्ट आते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट आते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन से अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट आते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट आते हैं, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1956 में। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैध मतों का 1/3, ऑप्शन बी है वैध मतों का 1/4, ऑप्शन सी है वैध मतों का 1/6, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खोता है? जब उसे वैध मतों का 1/6 प्राप्त ना हो सके। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है।
यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा गिवन ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। लेकिन अब इसे हटा दिया गया है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अब इसे हटा दिया गया है। कौन से साल में आया था? 2019 में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या यहाँ पे प्रधानमंत्री ना होकर मंत्री परिषद भी दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट आते हैं, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो जब क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में, तब आंसर था ऑप्शन ए। लेकिन करंट में जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है यूपी में है। दूसरे पोजीशन पे कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में टोटल कितना है? 48 है। और तीसरे पोजीशन पे कौन है? वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। कितना है वहाँ पे? पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। और पहले पे यूपी है। कितनी सीट है लोकसभा की वहाँ पे यूपी में? तो 80 सीट है। दूसरे पे महाराष्ट्र 48 है। और तीसरे पे पश्चिम बंगाल 42 है। और बिहार में कितनी है? 40 सीटें। तो अगर फिर से क्वेश्चन पूछते तो दूसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र 48 और तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल 42। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। अच्छा, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं कितने साल के लिए चुने जाते हैं? कार्यकाल क्या होता है? तो 6 साल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6 महीने का। नेक्स्ट आते हैं, आम आदमी पार्टी है। तो जो आम आदमी पार्टी है राज्य पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है और पंजीकृत पार्टी भी है। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट आते हैं संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए, तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो कौन सा सही है? तो केवल चौथा आपका सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ओनली 4। नेक्स्ट आते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संविधान। नेक्स्ट आते हैं सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट आते तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं अच्छा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लो। 35वें संशोधन कब हुआ था? 35वां संशोधन 1974 में इसके द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो 36वां है नहीं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर 36वां संशोधन होता तो वही आपका आंसर सही होता। नेक्स्ट आते हैं बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? पहला क्या है, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, तो राज्य का तो कोई अधिकार ही नहीं है, हटा दो। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, बिल्कुल नहीं। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, बिल्कुल नहीं। जो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार है किसके पास है? संघीय संसद के पास है, संघीय संसद का है। और ये कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 3 में गिवन है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संसद के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संसद के पास। अच्छा, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो अनुच्छेद 124 में। बीपीएससी पूछ सकता है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 65 साल। नेक्स्ट आते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा एवं विधान परिषद, तीसरा है विधानसभा एवं राज्यपाल, चौथा है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो सही आंसर क्या होगा? केवल चौथा आपका सही होगा। ऑप्शन पे आते हैं तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 4। नेक्स्ट आते हैं
भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विधान पालिका परिषद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय संसद द्वारा। अच्छा, विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है, बिहार, फिर कर्नाटक, फिर आपका हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश, फिर आपका हो गया तेलंगाना और यूपी। 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 170। अच्छा, अनुच्छेद 176 क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। और जो अनुच्छेद 178 है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया है। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इसके क्षेत्र में कौन सा आता है? असम भी, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है। और जबकि जो मुंबई हाई कोर्ट है, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? महाराष्ट्र है, दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव तथा गोवा है। तो ऑप्शन सी भी सही होगा, ऑप्शन डी भी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, नहीं अब है नहीं था होगा, ये क्या है? तो एक टाइटल सूट है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष था, एक क्या है? एक टाइटल सूट था। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 13। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शिक्षा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग किस कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था,
इन्होंने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1987 में। 1987 में। नेक्स्ट आते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये सारा आर्टिकल जो है ना, जो ऑप्शन में गिवन है, आपको देख के जाना है, पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे जो सही आंसर होगा, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी के तहत। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सभी सही है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं,
73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 64वें संविधान संशोधन बिल। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 64वां संविधान संशोधन बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली आज मैंने रिकॉर्ड ज़्यादा कर लिया है वीडियो, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है बोलने में। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू। एक किसका पावर है? सुप्रीम कोर्ट का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा या तो लोकसभा या राज्यसभा में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 1951 में। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। काका साहेब कालेलकर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राज्य के राज्यपाल द्वारा। लेकिन हटाएगा कौन? तो भारत के राष्ट्रपति। हटाने का अधिकार इनके पास नहीं है, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट आते हैं। आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी M3। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।